जय गुरुदेव। इस ज्ञान पत्र में गुरुदेव 5 अलग अलग प्रकार की व्यग्रता, रेस्टलेसनेस, बेचैनी के बारे में बताते हैं। स्थान की, शरीर की, मन की, भावनाओं की और आत्मा की व्यग्रता। अगर आप यहाँ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा ज्ञान पत्र संख्या 309 और उसका शीर्षक है 5 प्रकार की व्यग्रता। गुरुदेव कहते हैं कि व्यग्रता 5 प्रकार की होती है, जिसमें पहली है स्थान की, वातावरण की व्यग्रता। जब तुम किसी स्थान ऐसे पर होते हो तो तुम्हें उस स्थान की वजह से व्यग्रता होने लगती है, बेचैनी होने लगती है। जैसे ही तुम उस स्थान से, उस घर से, उस रास्ते से निकल जाते हो, तुम्हें अंदर से अच्छा लगता है। मंत्रोच्चारण से, संगीत से, बच्चों के खेलने से या फिर हंसने से उस स्थान से व्यग्रता को हटाया जा सकता है। जब भी मंत्रोच्चारण या संगीत हम कहीं पर करते हैं तो वो स्थान की स्पंदन जो है, वाइब्रेशंस जो है, उसको पूरी तरह से बदल देता है। दूसरे प्रकार की व्यग्रता शारीरिक व्यग्रता है। ये कैसे होती है? जब तुम वात उत्तेजक भोजन खाते हो, जो वात बढ़ा देते हैं तुम्हारे शरीर में, जब तुम सही समय पर खाना नहीं खाते या फिर गलत भोजन करते हो या फिर व्यायाम, कोई एक्सरसाइज नहीं करते या फिर जरूरत से ज्यादा, अपनी क्षमता से ज्यादा कार्य करते हो, तो शरीर में बेचैनी उत्पन्न होती है। इसका समाधान क्या है कि आप खाने का थोड़ा टाइम टेबल बनाकर रखें, सही सुपाच्य भोजन खाएं और अपनी क्षमता से ज्यादा कार्य ना करें। खास तौर पर हमें 1 या 2 दिन हफ्ते में केवल फल, सब्जियां या जूस ऐसा ही लेना चाहिए। तीसरे प्रकार की व्यग्रता है मानसिक व्यग्रता। जब बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाएं होती है, राग या द्वेष होता है, रुचि अरुचि होती है, बहुत तीव्र विचार होते हैं, तो मानसिक व्यग्रता उत्पन्न होती है। और इसका समाधान केवल और केवल ज्ञान है। जब हम आत्मज्ञान के प्रति अग्रसर होते हैं, इस जीवन के प्रति एक विशाल दृष्टिकोण रखते हैं और इस बात का हमें भान रहता है कि इस सृष्टि में सब कुछ अस्थायी है। मान लो तुमने सब कुछ जो तुम पाना चाहते हो पा भी लिया, तो क्या? वैसे भी तुम मरने ही वाले हो। तो मृत्यु का या जीवन का, दोनों में से किसी का भी जब हमें ज्ञान हो जाता है, तब हमारी मानसिक व्यग्रता शांत होती है। तुम स्वयं में या उस ईश्वरीय शक्ति में विश्वास करके भी अपनी मानसिक व्यग्रता को शांत कर सकते हो। फिर चौथी व्याकुलता है भावनात्मक व्याकुलता। कोई भी प्रकार का ज्ञान भावनात्मक व्यग्रता को शांत नहीं कर सकता। भावनात्मक व्यग्रता, व्याकुलता को शांत करने में केवल और केवल क्रिया ही सहायक है। सुदर्शन क्रिया से भी हम देखते हैं कि जैसे ही क्रिया करते हैं तो हमारी भावनाओं में हमें शांति महसूस होती है। जब भी तुम्हारे गुरु का सानिध्य हो या फिर किसी भी संत या ज्ञानी पुरुष के साथ जब तुम होते हो, तब तुम्हारी भावनाएं ऑटोमेटिकली शांत हो जाती हैं, तुम्हें मधुर लगने लगता है। 5वें प्रकार की व्यग्रता, व्याकुलता बहुत दुर्लभ है, बहुत कम देखने को मिलती है, और वो है आत्मा की व्याकुलता। जब ये पूरी सृष्टि तुम्हें खाली और अर्थहीन लगने लगे, ऐसे लगे क्या मतलब है सब चीजों का, तब अपने आप को तुम्हें भाग्यशाली समझना चाहिए। यही उत्कंठा, यही व्यग्रता आत्मा की व्याकुलता है। तुम इससे पीछा छुड़ाने की चेष्टा मत करो, इसे गले से लगाओ। अक्सर लोग इससे दूर भागते हैं, साथी बदलते हैं, स्थान बदलते हैं, काम बदलते हैं, परंतु तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ समय के लिए, थोड़ी देर के लिए तो सहायक प्रतीत होता है, पर इससे कुछ खास बदलता नहीं। तुम्हें इससे छुटकारा पाने का प्रयत्न नहीं करना है, क्योंकि इसी व्याकुलता से तुम्हारे हृदय से सच्ची प्रार्थना निकलती है। इसी व्याकुलता से तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। ईश्वर के लिए आंतरिक ये उत्कंठा होना बहुत अनमोल है। केवल एक सिद्ध पुरुष के, एक गुरु के सानिध्य में ही इस आत्मा की व्याकुलता को शांत किया जा सकता है।
इस ज्ञान पत्र को हमारे साथ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। रोज़ ऐसे ज्ञान पत्र सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस ज्ञान को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ फैलाएं।